students. So this is the second lecture of our urinary system lecture series. So in this lecture we will start with studying the functions of different tubules of our different renal tubules. So लास्ट लेक्चर में जब हमने फिजियोलॉजी पढ़ी थी, हमारे एनाटॉमी पढ़ी थी हमारी किडनी की, तब हमने पढ़ा था कि किडनी के अंदर हमारे पास जो फंक्शनल यूनिट होता है हमारी किडनी का, वो होता है नेफ्रॉन. और नेफ्रॉन के जब हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है. ग्लोमेरुलस जो है वो हमारे पास इनकम्पोज होता है बाउमन कैप्सूल्स के अंदर, और बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को इकट्ठे हम बोलते हैं मार्फीजियन कैप्सूल. और उसके अलावा हमारे पास जो हमारा ग्लोमेरुलस है या मार्फीजियन कैप्सूल है, वो हमारे पास एक कुछ सीरीज ऑफ रीनल टिब्यूल्स के साथ जॉइंट होता है. अब ये जो सीरीज ऑफ रीनल टिब्यूल्स है, हमारे पास इनका फंक्शन क्या है? सबसे पहले जब हमारे पास हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था हमारे पास. So this is the structure of nephron. नेफ्रॉन में हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है. ग्लोमेरुलस में हमने पढ़ा था कि इट इज अ मेश ऑफ डिफरेंट कैपिलरीज, और इसके अंदर ग्लोमेरुलस हमारा फर्स्ट एनकाउंटर होता है जब हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन होती है. तब हमारे पास जो इनिशियली ब्लड जो है वो हमारे पास ग्लोमेरुलस के अंदर आता है. दिस इज ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस हमारा इनकम्पोज होता है किसके अंदर? बाउमन कैप्सूल्स के अंदर. और इस ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल के अंदर जो हमारा इतना ऑर्गन है, हम इसको बोलते हैं मार्फीजियन कैप्सूल. अब ये जो मार्फीजियन कैप्सूल है, ये आगे हमारे पास इन ट्यूब्स के साथ जुड़ा होता है, जिनको हम बोलते हैं रीनल टिब्यूल्स. हमने ग्लोमेरुलस का फंक्शन देखा था. ग्लोमेरुलस हमारे पास मेजर जो हमारे पास फंक्शन या रोल प्ले करता है, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर करता है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हो रही थी वो हमारे पास इस पोजीशन पे हो रही थी. नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, वो हमारे पास रीनल टिब्यूल्स के अंदर हो रही थी. हमारे पास मेजर 4 टिब्यूल्स होती हैं. फर्स्ट इज पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल. नेक्स्ट इज लूप ऑफ हेनले. यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल. और लास्ट है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं फंक्शंस हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स के बारे में. जो हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल होती है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइनिंग के बारे में बात करते हैं. जो हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल होती है, ये हमारे पास बनी हुई होती है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर से. हमारे पास जो इसका हमारी जो ये टिब्यूल है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, इसकी जो हमारे पास कॉम्पोजिशन है वो हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर जो हमारे पास मसल्स होते हैं उस एपिथेलियम से बनी हुई होती है. अब हमने जब एपिथेलियम्स के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि जो ब्रश बॉर्डर्स होते हैं उनकी हमारे पास सरफेस एरिया वो इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. जो हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, बिकॉज इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से है, इसकी वजह से जो इसका सरफेस एरिया है वो हमारे पास लार्जर होता है, यानी कि ज़्यादा होता है. और जो हमारे पास इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, इसकी हमारे पास हेल्प होती है जब हमारे पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन या ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन करवानी होती है. अब हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल हमारे पास जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे पास इसके थ्रू सिक्रीट होते हैं. उसके अलावा हमारे पास 7 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल से. क्या होता है हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल से? हमारे पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स
वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। So what is the function of proximal convoluted tubules? All the essential nutrients, 70 to 80% electrolytes, water is reabsorbed from proximal convoluted tubule. Now, how does this reabsorption help us? So ये जो हमारे पास reabsorption होती है essential nutrients की, 70 to 80% water की, electrolytes की, ये हमारे पास हेल्प करता है जो हमारा आयनिक एंड वाटर बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए। हमारे पास उसके अलावा हमारे पास पीएच की मेंटेनेंस होती है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग पीएच, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द आयनिक बैलेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ इट हैपेंस इज ये हमारे पास सिलेक्टिव सिक्रीशन होती है हाइड्रोजन आयंस की, अमोनिया की और पोटेशियम की। क्या करते हैं हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल सिलेक्टिव सिक्रीशन करवाते हैं हाइड्रोजन आयंस की, अमोनिया की और उसके अलावा हमारे पास पोटेशियम आयंस की। जब हमारे पास हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम आयंस की सिलेक्टिव सिक्रीशन होती है फ्रॉम जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है उसकी, दैट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस। और हमारे पास इनकी जो सिक्रीशन होती है ये हमारे पास जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स थे ये हमारे पास रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर, और जो हमारे पास हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम आयंस है ये हमारे पास इनकी जो सिलेक्टिव सिक्रीशन है वो हमारे पास इनटू द फिल्ट्रेट होती है। हाइड्रोजन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस हमारे पास फिल्ट्रेट के अंदर वापस चले जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास पीएच और आयनिक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। जो हमारे पास नेक्स्ट ट्यूब्यूल है, नेक्स्ट ट्यूब्यूल हमारे पास है लूप ऑफ हेनले। जो लूप ऑफ हेनले है, अब लूप ऑफ हेनले के अंदर हमारे पास मिनिमम रीएब्सॉर्प्शन होती है। हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले है इसका जो मेजर वर्क है ये है हमारे पास ये मेंटेनेंस करवाता है ऑस्मोलैरिटी की। उसके अलावा हमारे पास जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करवाता है। हमारे पास व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले? लूप ऑफ हेनले helps us in the maintenance of osmolarity of this fluid। अब इसकी जो हमारे पास जो ये फ्लूइड है इसकी जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी, ये हमारे पास कौन सा फ्लूइड होता है? ये फ्लूइड होता है हमारे पास मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करवाता है उसके अंदर हमारे पास मेन फंक्शन होता है लूप ऑफ हेनले का। अब हमारे पास लूप ऑफ हेनले के अंदर कैसे होती है ये मेंटेनेंस? अब लूप ऑफ हेनले हमारे पास दो लिम्स के अंदर डिवाइडेड है। लूप ऑफ हेनले हमारे पास एक लूप की तरह है, दो लिम्स के अंदर डिवाइडेड है। इसके अंदर हमारे पास एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है। अब जब हमारे पास यहाँ पे फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन होगी तो फिल्ट्रेट हमारे पास कुछ इस तरह से पास करेगा। हमारे पास जो फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन है, जो फिल्ट्रेट की मूवमेंट है वो कुछ ऐसे है। जो हमारे पास ये आर्म है या फिर ये लिम्ब है इसको हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो वाटर है वो नीचे की तरफ जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और जो हमारे पास जो सेकंड हमारे पास लिम्ब है इसके अंदर जो वाटर हमारे पास फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन है वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, और हमारे पास जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके लिए हम इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग। ये जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले के अंदर जो रीएब्सॉर्प्शन होती है वो हमारे पास मिनिमम है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारे पास लूप ऑफ हेनले करता क्या है? लूप ऑफ हेनले हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास लूप ऑफ हेनले वर्क करता है। अब लूप ऑफ हेनले के अंदर जो हमारे पास एक डिसेंडिंग लूप है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर हमारे पास क्या होता है? डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर हमारे पास
वाटर की मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, अब वाटर जो है हमारे पास जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए परमेबल होता है। सिर्फ हमारे पास वाटर जो है वो हमारे पास मूव कर सकता है फ्रॉम द फिल्ट्रेट आउटसाइड टू द वासा रेक्टा। या हमारे पास हमारी जब यूरिन की फॉर्मेशन होती है तो लूप ऑफ हेनले के साथ हमारे पास एक और वेन होती है विच इज वासा रेक्टा, जिसके अंदर हमारे पास ब्लड ट्रेवल, जिसके अंदर हमारे पास ब्लड होता है। दिस इज वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा और हमारे लूप ऑफ हेनले के अंदर जैसे हमारे पास असेंडिंग लिम्ब के अंदर जो फिल्ट्रेट की मूवमेंट है दैट इज अपवर्ड। अब हमारे पास जो हमारा वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड की मूवमेंट है वो हमारे पास अपोजिट होती है। सो जो हमारा लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले के अराउंड हमारे पास एक वेन जो है वो अराउंड हमारे पास लिपटी हुई होती है टू द लूप ऑफ हेनले। सो इसके साथ हमारे पास लूप ऑफ हेनले के साथ इसके अराउंड हमारे पास स्वर्ल्ड होती है एक वेन जो कि है वासा रेक्टा। अब जो वासा रेक्टा है वो हमारे पास इसका जो ब्लड का फ्लो है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब के साथ जो हमारे पास, अब ये जो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है और ये जो हमारे पास वासा रेक्टा है, ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के अराउंड होते हैं। सो ड्यू टू दैट हमारे पास जो वासा रेक्टा के अंदर ब्लड का फ्लो है वो अपोजिट होता है। जैसे हमारे पास वासा रेक्टा की जो असेंडिंग लिम्ब के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लिम्ब होती है उसके अंदर हमारे पास ब्लड का फ्लो डाउनवर्ड होता है, और हमारे पास जो डिसेंडिंग लिम्ब के हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग वासा रेक्टा की लिम्ब होती है उसके अंदर हमारे पास ब्लड का फ्लो अपोजिट रहता है। सो ये जो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है और जो वासा रेक्टा है इसके अंदर हमारे पास जो ब्लड का फ्लो है वो अपोजिट होता है और इसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो व्हाट इज, हमारे पास जो ब्लड का फ्लो है उसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड का फ्लो है बिल्कुल अपोजिट है। जो असेंडिंग लिम्ब के कॉरेस्पॉन्डिंग लिम्ब है वो हमारे पास उसके अंदर डिसेंडिंग ब्लड का फ्लो है, और जो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लिम्ब है उसके अंदर हमारे पास असेंडिंग फ्लो है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, होता क्या है हमारे पास जो हमारा लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले के अराउंड हमारी एक वेन जो कि ब्लड कैरी करते हैं, सिर्फ लूप ऑफ हेनले के अराउंड नहीं, हमारे पास जो पूरा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अराउंड हमारे पास एक ब्लड वेन हमारे पास ऐसे कुछ करंट हमारे पास लिपटी हुई होती है लूप ऑफ हेनले के अराउंड। सो और ये जो हमारे पास वेन होती है, ये वेन होती है हमारे पास वासा रेक्टा। अब ये जो वेन है, जो हमारे पास हम ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास जो डिफ्यूजन के थ्रू या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या फिर डिफ्यूजन से हमारे पास जो आयंस हमारे फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अब हमने जब पढ़ा कि असेंशियल, जब हमारे पास जो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है इसके अंदर हमारे पास का मेजर फंक्शन क्या है, ये हमारे पास मेंटेन करता है पीएच और आयनिक, हमारे पास आयनिक बैलेंस को। अब पीएच और आयनिक बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है, ये हमारे पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होती है हाइड्रोजन आयंस की, अमोनिया की और पोटेशियम की। अब ये जो हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया है ये हमारे पास ब्लड के थ्रू हमारी जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है इसके अंदर आते हैं। और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जो हमारी ब्लड की वेन है वो क्या करती है, हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन करवा लेती है किसका, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का। उसके अलावा हमारे पास 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसके अलावा वाटर का। अब हमने जब पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस के अंदर हमारे पास जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है वो अबाउट 6 लीटर्स ऑफ जो यूरिन हमारे पास फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो 6 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन हमारे पास ग्लोमेरुलस के अंदर होती है उसको अब हमारा जो डेली यूरिन आउटपुट होता है दैट इज 1 to 1.5 लीटर्स। सो जो ग्लोमेरुलस से हमारे पास इतने कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो फिल्ट्रेट आ रहा है,
अब हमारी जो टिब्यूल्स हैं उनका मेजर वर्क क्या होगा, वो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगी हमारे फिल्ट्रेट की, ताकि जो हमारा यूरिन का आउटपुट है, जो वाटर का बैलेंस है बॉडी के अंदर, वो मेंटेन रहे। सो अब वो हमारे पास कैसे होता है, या तो टिब्यूलर सिक्रीशन से या फिर हमारे पास टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन से। अब टिब्यूलर सिक्रीशन से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ जो आयंस है वो हमारे जो रीनल टिब्यूल्स हैं उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, और जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है या इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो हमारे पास वापस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं इनटू द ब्लड वेसल। सो उसके अब हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले का जो मेजर फंक्शन है, लूप ऑफ हेनले का मेजर फंक्शन है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जो हमारे पास ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले हमारे पास कैसे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है, हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब है, हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ परमिएबल होती है वाटर को। अब जब हमारे पास वाटर के लिए परमिएबल है हमारी जो डिसेंडिंग लिम्ब है, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, अब जो हमारे पास डाइल्यूट फिल्ट्रेट हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से आ रहा है, उसकी जब हमारे पास वाटर जो है वो हमारे पास हमारी वेन के अंदर आ जाएगा, तो हमारे पास फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, हमारे पास फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो उसके अलावा हमारे पास जो असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास वाटर का रिमूवल हो रहा है और हमारे पास असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट्स का रिमूवल होता है। अब असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट्स के रिमूवल के साथ साथ हमारे पास क्या हो जाता है, जो ऑस्मोलैरिटी होती है हमारे यूरिन की या फिर हमारे फिल्ट्रेट की, वो मेंटेन रहती है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, ये हमारे पास, इसके अंदर भी हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन होती है, और रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास होती है सोडियम और वाटर की। सो सोडियम आयंस रिमूव होते हैं और वाटर रिमूव होता है हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से। अब उसके अलावा हमारे पास बहुत कम लेकिन कुछ हमारे पास परमिएबिलिटी होती है, जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं या फिर हाइड्रोजन आयंस होते हैं या पोटेशियम आयंस होते हैं, उसके लिए। सो अपार्ट फ्रॉम, अब लास्ट हमारे पास जो डक्ट है दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये हमारे पास जितने भी हमारे नेफ्रॉन्स हैं सबका पार्ट है। तो हमारे पास जो ये नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के साथ जॉइंट होते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास फर्दर पेल्विस के अंदर जाती है। पेल्विस के अंदर जाके हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट हमारी किडनी के कॉर्टेक्स से स्टार्ट होती है और हमारे पास इनर पार्ट्स ऑफ मेड्यूला तक जाती है। हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होता है। तो जो हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन है हमारे फिल्ट्रेट की, वो इंक्रीज होती है वाटर के रिमूवल से, कलेक्टिंग डक्ट से। सो कलेक्टिंग डक्ट से हमारे पास वापस वाटर की रिमूवल होती जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास यूरिया की, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया की भी पासेज अलाउ करता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट भी पीएच मेंटेन करती है, वाटर और आयनिक बैलेंस मेंटेन करती है बाय द सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस। सो दिस इज द, ये है हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस जो है हमारे रीनल टिब्यूल्स के। अब उसके अलावा जब हमने किडनी के बारे में पढ़ा था, किडनी की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि हमारे पास किडनी से जो डक्ट्स हमारे पास यूरिन को कलेक्ट करके लेके जाते हैं, दे आर नोन एज यूरेटर्स। सो हमने पढ़ा था कि हमारे पास बीन शेप्ड किडनीज होती हैं और इन बीन शेप्ड किडनीज से हमारे पास, ईच किडनी से हमारे पास
सो these are our kidneys, और ये हमारे पास जो दो डक्ट्स हमारे पास किडनी से स्टार्ट हो रही है और हमारी यूरिनरी ब्लैडर तक जा रही है, वो है हमारे पास यूरेटर्स। अब ये जो यूरेटर्स होते हैं, व्हाट डू यूरेटर्स डू? हमारे पास यूरेटर्स आर दोज डक्ट which carry the blood out of kidney to the urinary bladder. So हमारे पास क्या होते हैं यूरेटर्स? यूरेटर्स हमारे पास ऐसी डक्ट्स हैं जो कि हमारे यूरिन को किडनी से कलेक्ट करके हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती है। अब ये हमारे पास जो यूरेटर्स है, यूरेटर्स हमारे पास कमेंस कहाँ से होते हैं या फिर स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारे पास जो पेल्विस है किडनी का, वहां से हमारे पास जो यूरेटर्स है वो कमेंस करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर तक जाते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो यूरिनरी, अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। सो यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है? यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास एक पीच शेप्ड मस्कुलर सैक होता है जो हमारे पास रिजर्वॉयर होता है यूरिन का। सो व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर? यूरिनरी ब्लैडर इज अ पीच shaped muscular sac which acts as a reservoir for urine. So हमारे पास urinary bladder एक peach हमारे पास pear shaped या peach shaped हमारे पास structure होता है, sac होता है जो हमारे पास क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है। अब जो हमारे पास अपर मोस्ट पार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर का, दैट इज नोन एज फंडस, और जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर का लोअर मोस्ट पार्ट होता है, दैट इज नोन एज बेस। अब हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के हमारे पास तीन मेजर ओपनिंग्स होती हैं। सबसे पहले दो ओपनिंग्स जो है वो हमारे पास यूरेटर्स की ओपनिंग्स है, और एक जो ओपनिंग होती है वो हमारे पास यूरेथ्रा के लिए ओपनिंग होती है। सो जो ये हमारे पास स्पेस बचती है यूरेटर्स की ओपनिंग्स और यूरेथ्रा की ओपनिंग्स के लिए, ये हमारे पास बनता है ट्रायगोन ऑफ ब्लैडर। सो द स्पेस बिटवीन द थ्री ओपनिंग्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज trigon of bladder. So what is trigon of bladder? The space between three openings of urinary bladder is known as trigon of bladder. अब जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास 4 लेयर से बना हुआ होता है। सबसे पहले आउटर लेयर जो होती है हमारे पास, वो आउटर सीरस कोट होता है। सेकेंड हमारे पास मस्कुलर कोट होता है। थर्ड हमारे पास सब म्यूकस कोट होता है। फोर्थ हमारे पास म्यूकोजल लाइनिंग होती है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास 4 लेयर्स से बना हुआ होता है। 4 लेयर्ड सैक है हमारे पास। सबसे पहले उसके अंदर हमारे पास सीरस कोट होता है। सबसे पहले हमारे पास सीरस कोट होता है। सेकेंड हमारे पास मस्कुलर कोट होता है। थर्ड हमारे पास सब म्यूकोजल कोट होता है। और फोर्थ हमारे पास म्यूकोजल लाइनिंग होती है। उसके अलावा लास्ट जो हमारे पास किडनी के अंदर हमारे पास जो और हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का और पार्ट है वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट या फिर जो कैनाल हमारे पास यूरिन को कलेक्ट करके हमारे पास बॉडी से बाहर एक्सक्रीशन करवाने में हेल्प करती है, दैट इज यूरेथ्रा। सो हमारे पास यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा इज अ कैनाल थ्रू विच the urine passes from the urinary bladder to outside. So what हमारे पास यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा हमारे पास ऐसी कैनाल या ऐसी डक्ट या ऐसी ट्यूब है जो कि हमारे पास हेल्प करती है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को आउटसाइड यानी कि बाहर हमारे पास एक्सक्रीट करवाने के लिए। अब जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा हमारे पास मेल और फीमेल्स के अंदर डिफरेंट होता है। मेल्स के अंदर हमारे पास जो यूरेथ्रा होता है उसकी लेंथ बहुत लंबी होती है, अबाउट 20 सेंटीमीटर्स की लेंथ होती है, और जो फीमेल्स है उनके अंदर हमारे पास यूरेथ्रा की लेंथ कम होती है, अबाउट 4 सेंटीमीटर्स इन लेंथ होता है हमारे पास
यूरेथ्रा। और हमारे पास जो मेल यूरेथ्रा होता है, मेल यूरेथ्रा के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पेल्विक पार्ट, सेकेंड हमारे पास है पेरिनियल पार्ट और थर्ड है पीनियल पार्ट। सबसे पहले पेल्विक पार्ट, सेकेंड है हमारे पास पेरिनियल पार्ट, थर्ड है हमारे पास पीनियल पार्ट। और जो हमारे पास फीमेल यूरेथ्रा होता है, फीमेल यूरेथ्रा इज वेरी स्मॉल और ये इसका जो हमारे पास फीमेल यूरेथ्रा स्टार्ट होता है हमारे पास बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से और हमारे पास जाता है वेजाइनल ओपनिंग तक। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड इट एंड्स इन फ्रंट ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। सो ये है हमारे पास। इस लेक्चर के अंदर हमने जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स हैं और जो हमारे पास यूरेटर्स हैं और जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा, हमने इसके एनाटॉमी के बारे में पढ़ा, फंक्शंस के बारे में पढ़ा। एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास व्हाट इज मैच्योरेशन। सो थैंक यू।